हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जनपद हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित बुलंदशहर रोड मोहल्ला मजीदपुरा में वर्ली बब्बर के पुत्र ने 21 वर्षीय पुत्र ने जिम के पाठों का कारखाना खोला था, जिसका पूनम पंडित ने रिबन काटकर उस कारखाने का उद्घाटन किया। वहीं पूनम पंडित ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की। कहा कि सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी है, चाहे वो भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, सभी को अपनी अपनी तैयारियां करनी चाहिए। देखिए हापुड़ से कैमरामैन साकिब के साथ हाशिम अलवी की ये खास रिपोर्ट। मैम, आज आपका हापुड़ आगमन हुआ है, क्या आप कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में आई हैं या किसी व्यक्तिगत प्रोग्राम में? नहीं, मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम था और एक अपने बब्बर भाई है और उनका बेटा 21 साल का, उन्होंने जो जिम में जो मशीनें इस्तेमाल होती है ना, तो उनकी जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई है उन मशीनों को बनाने की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, 21 साल का लड़का इतना अच्छा जो उसने सोचा और इतना अच्छा उसने मैनेज करके एक फैक्ट्री लगाई है, तो उनके यहाँ पे मैं ओपनिंग करने के लिए आई हुई थी हापुड़ में। मैम, लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, अभी निकाय चुनाव का डेट आने वाली है, इसमें कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है दोनों चुनावों को लेकर? सब अपने अपने स्तर पर तैयारियां करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी और भी हो, सब अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। लेकिन समझना हम लोगों को होगा, हमने 2022 के चुनाव में बहुत कुछ सीखा है और जो हमें बहुत कुछ सिखा करके 2022 का चुनाव गया है, तो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे एक एक कार्यकर्ता हैं, उन सबको सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम में ही कुछ कमी रह गई होंगी और जो हमें इस तरीके का माहौल देखने को मिला। और आने वाले समय में हम लोगों की मदद के लिए और भी ज़्यादा मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करती हूँ, कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे अपील करती हूँ कि लोगों के प्रति अपने दिल में उनके प्रति अपनी जगह बनाएं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा आप परेशानी में उनके साथ में खड़े रहें। कहीं ना कहीं उनको कमी हमारे अंदर महसूस हुई होगी, तभी 22 का हमें रिजल्ट देखने के लिए मिला। लेकिन आइंदा आगे से हम सभी ध्यान रखेंगे और सभी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हर चीज जगह मेहनत कर रहा है। आज जो मुद्दे हैं विपक्ष में अगर कहा जाए कि कौन मुद्दे उठा रहा है, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो महंगाई के मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, चाहे महिलाओं के लिए हो मुद्दे, चाहे वो देश की शांति के लिए हो, चाहे वो जातवाद में, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे वो भाईचारे को हिंदू मुस्लिम का खराब करने की बात हो। अगर कोई भी मुद्दा उठा रहा है इस देश में, देश की शांति के लिए भी कोई मुद्दा उठा रहा है, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, कांग्रेस। राहुल गांधी जी की भारत से जोड़ो यात्रा को आप कितना सफल मानती हैं? देखिए, मैं उस यात्रा को सफल मानती नहीं, पूरा देश सफल मानता है, क्योंकि उस यात्रा ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, बहुत कुछ हमारे नेताओं को सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है। क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए यात्रा है, वो शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए यात्रा है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए यात्रा है, वो लखीमपुर जैसे हुए कांड, बेटियों के हुए जैसे बलात्कारों के लिए यात्रा है, वो अरुण वाल्मीकि जैसे बंदे को थाने में मार दिया पीट करके, उसकी आवाज़ उठाने के लिए यात्रा है, वो समस्त भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है, वो लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए यात्रा है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।